समाधिपादः अथ योगानुशासनम् महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए हम योग की शुरुआत करते हैं। अथ यानी अब आरंभ किया जाता है। योग यानी जुड़ाव, यूनियन। अब योग का आरंभ किया जाता है। अनुशासनम, अनुशासन के लिए, शासन मतलब सत्ता जमाना या तो शासन करना, और अनुशासन यानी अपने खुद के जीवन में उस शिक्षा को, उस शिक्षण को अपनाना, यह अनुशासन है। जो भी अभ्यास हमारे जीवन के लिए योग्य है वह शासन हम अभी आरंभ करते हैं। ऐसे इस सूत्र का अर्थ हुआ। अभी अथ शब्द के ऊपर लेते, कोई भी पोथी हो, पुराण हो, ग्रंथ हो, या तो गीता का अध्याय हो, अथ प्रथमोध्याय, अथ द्वितीयोध्याय, अथ शब्द लगता है। अब बारीकी से सुनना एक एक शब्द को और उसको याद भी रखना। अथ यानी कोई भी आरंभ करते तो उसको अथ बोला जाता है। अब आरंभ किया जाता है। अभी आरंभ के बारे में एक कहानी मैं बताता हूं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव में जाते हैं और गांव में जाकर के वह चौराहे पर बैठते। गांव में ऐसे गप्पे मारने के लिए बैठते हैं, तो चौराहे पर बैठे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति जाकर उसमें बैठ गया। अभी वो पहचान वाला था तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आ जाओ भैया भैया, राम राम, बैठो। तो बैठ गया। उनमें बातें चलने लगी। हाँ, और गांव में कौन सी बातें चलती है? निंदा स्तुति जनांची, वार्ता वधु धनांची। हाँ, कोई किसी की निंदा करता है, कोई स्तुति करता है। और निंदा स्तुति जनांची, लोगों की निंदा है, स्तुति है। ऐसे वो गप्पे मारते मारते, ये ऐसा, वो ऐसा, ये बहुत बढ़िया काम किया, उसने ऐसा गलत काम किया। वार्ता वधु धनांची, किसकी शादी तय हो गई, किसका साकरपुड़ा हो गया और किसका टूट गया, ये भी बोलते हैं। किसका तय हो गया, किसका टूट गया, किसका लफड़ा हो गया, ऐसी भी बातें करते। किसी की चोरी हो गई, किसी ने किस पर डाका डाला, बहुत वातावरण खराब हो गया, ऐसी बातें करते थे। तो वो जो व्यक्ति था ना, बुजुर्ग, उसने पहले तो सुन लिया। बहुत देर तक, घंटा 2 घंटे तक बातें चली, तो बातें कम नहीं होती थी। वो राजकारण की चर्चा, पूरे भारत की, पूरी दुनिया की चर्चा, जैसे इनको कारोबार करना है, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो सभी चल रहा है उसमें बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ऐसा किसको लगता है? तो सभी बोले हमें सभी लगता है, इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं ना। चर्चा क्यों कर रहे, गप्पे क्यों मार रहे? ऐसे ही थोड़ी मार रहे। हम तो अभी इतने सारा आयुष्य हमने बिताया और उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने चाहिए, और इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। सभी को लगता है कि ये कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, सुधरना चाहिए। तो वो व्यक्ति कहता है किसने सुधरना चाहिए? तो बहुत सारे बोले लोगों ने सुधरना चाहिए। क्यों नहीं सुधरते? पता नहीं चलता। सभी को ऐसा लगता है कि मैं सुधर गया हूं और दूसरा सुधरा नहीं है, उसको सुधारने के लिए मैं आया हूं
हम गप्पे मार रहे हैं, हमारे लिए सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो व्यक्ति बोलता रहा। ये जो अगर पूरी दुनिया को सुधारना है तो कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? उसने पूछा सभी को। वो बोला कि दुनिया, ये राजकारणी है ना, ये सत्यानाश कर देते। कोई कोई बोले ये जो गुंडा है ना, वो सत्यानाश कर देते पूरी दुनिया का। कोई बोले ये समाजकारणी है, या तो ऐसे ही श्रीमंत लोग हैं, उन्होंने बदलना चाहिए। हम तो सुधरे हुए हैं, हमारे लिए कोई सुधरने की गुंजाइश नहीं है। तो फिर क्या क्या सुधार होना चाहिए, ये बातें होती रही। बोले कि हर एक ने कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हर एक ने अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए और उसमें आरंभ करना चाहिए ये काम के लिए। तो कौन आरंभ करेगा? तो आरंभ कौन करेगा? तो सभी ने करना चाहिए, कोई भी मैं पर नहीं आता था। वो व्यक्ति बोला कि ऐसा नहीं, पहले तो खुद से शुरुआत करो। आरंभ करना है तो किससे शुरुआत करनी चाहिए? दुनिया को सुधारना है तो दुनिया के लिए पहले कौन जिम्मेदार है? हम जब उठे, समझो कि नींद में हमारे लिए दुनिया थी क्या नहीं थी? नींद में दुनिया थी, पाठशाला थी, करंजगांव था, नींद में कोई था? हम जग गए तो दुनिया हमारे सामने खड़ी हो गई। यानी खुद से दुनिया शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। और खुद से अगर दुनिया आरंभ होती है, हम जग गए तो दुनिया जग गई, हम सो गए तो पूरी दुनिया सो गई। हमारे लिए तो सो गई ना, मेरे लिए तो सो गई। हम जगते तो दुनिया जगती है, हम सोते तो दुनिया सो जाती है, हम मरते तो हमारे लिए दुनिया मर गई। तो हमसे पहला आरंभ करना चाहिए। उसने कहा कि आरंभ करने वालों में 3 प्रकार होते हैं। वो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा अभ्यासु था। उसने कहा कि 3 प्रकार के लोग होते। एक तो आरंभ करते ही नहीं, डर के कारण आरंभ करते ही नहीं। ये कितना लंबा सफर करना है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरी शक्ति है या नहीं है, इसके बजाय आरंभ ही न करो तो अच्छा है। आरंभ करने के बाद गलतियां होती है, कोई बोलता है बिना कारण बोलता है, तो क्यों आरंभ करे? इसके बजाय आरंभ न करना है अच्छी बात है, ऐसे समझ कर बैठ जाते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति होते, दूसरे ऐसे व्यक्ति होते आरंभ करने में तो शूरवीर है, बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बातें तो बहुत बनाते हैं, आरंभ भी कर देते हैं, लेकिन उसको बीच में छोड़ देते हैं। और तीसरा प्रकार ऐसा होता है जो सोच विचार करके आरंभ भी करते हैं और उसको फल मिलने तक उसको जारी रखते। वो कभी रुकते नहीं, कोई भी संकट आने पर, द्वंद्व आने पर वो कभी रुकते नहीं है। वो आरंभ करने के साथ साथ उसका मध्य, उसका अंतिम भाग तक, फल मिलने तक आफलोदय कर्मणाम, यानी कर्म कब तक करते हैं? फल जब तक नहीं मिलता है, उसकी सिद्धि जब तक नहीं मिलती है, तब तक वो आरंभ भी करते हैं, जारी भी रखते हैं और उसको अंतिम छोर तक ले जाते हैं। और ये जो पहला प्रकार है वो अधम है, वो आरंभ भी नहीं करता है, वो सबसे नीचा है, सबसे घटिया है। दूसरा जो प्रकार है आरंभ करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, वो मध्यम लोग है। और जो आरंभ भी करते हैं उसको निभाते भी, मध्यम भी उनका अच्छा रहता है और अंत तक वो बने रहते हैं, वो उत्तम लोग होते हैं। ऐसे उत्तम लोग हमें बनना चाहिए, आरंभ भी विचार करते हुए करना चाहिए, जो भी योग्य बात है। अभी योग का अर्थ लेते हैं, ये आरंभ कैसे किया जाए, ये बात हमने बताई, हमने सोची।
दूसरी बात, योग क्या है? योग यानी जुड़ाव। हमने आत्मा को देखा नहीं, आत्मा के साथ जुड़ाव, इसका नाम योग कहा जाता है। लेकिन आत्मा को किसने देखा? हम तो आदमियों को देखते, सृष्टि को देखते, पेड़ को देखते, पौधों को देखते, आकाश को देखते, सूर्य को देखते, बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। उनके साथ जुड़ना है तो जुड़ जाते, मोबाइल के साथ जुड़ जाते, व्यक्ति के साथ जुड़ जाते, कपड़े के साथ जुड़ जाते, कोई सौंदर्य प्रसाधनों के साथ जुड़ जाते, कोई पुस्तकों के साथ जुड़ जाते, बाह्य पदार्थों के साथ जुड़ जाना एक जुड़ाव होता है। कोई व्यक्तियों के साथ जुड़ जाते, ये भी एक जुड़ाव होता है। योग का मूल धातु है युज, युज यानी जुड़ना, और जुड़ना, किसी के साथ भी जुड़ना एक योग है। लेकिन इधर योग ऐसा है क्या? जो महर्षि पतंजलि ने बताना चाहते हैं वो योग कौन सा है? जुड़ाव क्या है? क्या बाह्य वस्तु के साथ जोड़ दिया जाए तो योग हो गया? क्या कोई व्यक्ति के साथ जुड़ गए तो योग हो गया? या सृष्टि के साथ जुड़ गए तो योग हो गया? कुछ अर्थ में बोल सकते कि योग हो गया, जुड़ाव हो गया तो योग हो गया। लेकिन सही अर्थ में हम अपने आप से जुड़े, इसको योग बोलते हैं। यानी मैं मेरे साथ जुड़ जाऊं, ये बात योग में आती है। सच्चे अर्थ में मैं मेरे साथ जुड़ा हूं क्या, अगर ये बात है तो योग हो गया। तीसरी बात, अनुशासन। अनुशासन के अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। अनुशासन यानी जो भी शिक्षण हमारे जीवन में लेना है, दूसरा देने के बजाय हम खुद उठाए उसको। सेल्फ डिसिप्लिन, हम खुद उस अनुशासन को अपने जीवन में लाए। दूसरा कोई बोलता है तो हमें जबरदस्ती लगता है, हम जो भी सुनेंगे हम विचार करेंगे। अगर हमारा विचार करने का बल, क्षमता अच्छी नहीं है तो जो भी अनुभव है उनका सुनेंगे, वो जैसे बोलते वैसा करेंगे। अगर हमारी बुद्धि अच्छे से चलती है तो उसको प्रमाण रूप में शास्त्र के आधार पर उसको जांचेंगे और फिर तय करेंगे कि यह सही है या गलत है। कभी कभी समझ में नहीं आता है योग्य क्या है। योग्य शब्द भी ऐसा ही बना है ना, योग से योग्य शब्द बना है। जो अपने आप से जुड़ाता है, योग्यता से जुड़ाता है, पात्र जो है, जो भी आदर्श है, उसके साथ जोड़ने वाला, जुड़ाने वाला, वह योग्य होता है, वही योग होता है। हम अपने आप में तेज है, स्पिरिट है, यानी हमारी आत्मा, हमारा खुद का रूप, ये पहचानने में आ जाए और उसके साथ जुड़ जाना। जैसे आरंभ किया जाता है तो खुद से आरंभ किया जाए, और जुड़ना भी है तो पहले खुद से जुड़े, खुद के जीवन से जुड़े, खुद के शरीर से जुड़े, खुद के इंद्रियों से जुड़े, खुद के अंतःकरण से जुड़ जाए और वो कैसा है वो देखे। ये सभी जोड़ने का काम योग करता है। अभी हमने बहुत ही सामान्य तरीके से इसको ले लिया। ये अर्थ किसके समझ में नहीं आया ये बताओ। अथ यानी आरंभ करते, योग यानी जुड़ाव का आरंभ करते, और किसके साथ जुड़ाव? अपने आप के साथ जुड़ाव करते हैं, तो ये अथ योगानुशासनम। अभी ये पहला सूत्र हो गया। महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हैं और आज के लिए रुकते हैं।